आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज G20 की वर्चुअल सरबराह मीटिंग करेंगे सदारत। अल्ताफ बुखारी के इंतजामिया पर इल्जाम, अवाम को एक साजिश के तहत बिजली सप्लाई से रखा जा रहा है महरूम। राजौरी जिले में मिलिटेंटों और सलामती एहलकारों के दरमियान तसादम आराइश जारी, 2 मिलिटेंटों के छपे होने की इत्तला। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा, हम मौसम सरमा की तातीलात पर संजीदगी से कर रहे हैं गौर, चंद दिनों में किया जाएगा बाकायदा ऐलान। और आल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने डोडा जिले में लापरवाही और ड्राइवर पर लगाए जा रहे इल्जामात को किया मुस्तरद। अब खबरें तफसील से। G20 की वर्चुअल सरबराह मीटिंग आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में होने वाली है। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने सरबराह मीटिंग के बारे में नामानिगारों को जानकारी देते हुए बताया है कि 2.5 महीने के अरसे के दौरान दूसरी बार वज़ीर आज़म G20 रहनुमाओं की मीटिंग की सदारत करेंगे। उन्होंने कहा है कि इससे आलमी सतह पर भारत की क़ुव्वत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत की अक्कासी होती है। जनाब कांत ने कहा है कि 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 की सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया था कि भारत G20 की सदारत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले G20 रहनुमाओं की वर्चुअल सरबराह मीटिंग का इनेकाद करेगा। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मौजूदा इंतजामिया पर लोगों को मुनासिब बिजली से महरूम रखने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सख्त मौसमी हालात में लोगों को बिजली से महरूम रखना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया बाहर से खसारे वाली बिजली ना खरीद कर लोगों को सज़ा दे रही है। उन्होंने कहा है कि सार्फिन बिजली की वाजबात बाकायदगी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बिजली सप्लाई से महरूम रखा जा रहा है, जो कि एक काफ़ी अफसोसनाक है। ये बदकिस्मती की बात है कि जो इस वक्त की इंतज़ामिया है ये लोगों को सज़ा दे रही है। पावर परचेज़ न करना इन हालात में लोगों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करता हूं कि उन्हें परचेज़ पावर इमीडिएटली करना चाहिए। क्यों जो लोग फ़ीस भी अब अदा कर रहे हैं, मीटर भी लगे हुए हैं, लेकिन इतनी कटौती करना ये जायज़ नहीं है। सर, काफी ज्यादा बिल जो है वो पेंडिंग है, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, डिपार्टमेंट्स हो। देखिए, वो हमें पता नहीं, वो इनकी नाअहलियत है, वो इनकी नाअहलियत है। अपनी नाअहलियत के लिए ये लोगों को सज़ा नहीं ना दे सकते हैं। और कलेक्टिवली अगर ये लोगों को सज़ा देना चाहते हैं, ये नाजायज़ बात है। इनको चाहिए, अगर इनके पास पैसे नहीं हैं, दिल्ली से जाके पैसे लाएं। इलेक्टेड गवर्नमेंट तो लाती थी, जब भी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट रही है उन्होंने पैसा लाया है, और इस बार क्यों नहीं? कुछ और दरे पर्दा लगता है। ये जो लोगों को तंग किया जाता है पावर न दे के, कुछ और दरे पर्दा लगता है। ये बात मैं मानने से कासिर हूँ कि नहीं साहब, इनके पास पैसे नहीं है। हिंदुस्तान के पास बहुत सारे पैसे हैं और वो ज़रूर अगर ये लोग जाएंगे तो पैसे मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में इस वक्त मिलिटेंटों और सलामती एहलकारों के दरमियान एक तसादम जारी है। जानकारी के मुताबिक यह तसादम जिले के धर्मशाल के बाजी माल इलाके में शुरू हुआ है। यहाँ पुलिस और फौज के मुश्तरका दस्तों ने घेराबंदी सख्त कर तलाशी कार्रवाई शुरू की हुई है। इतला के मुताबिक यहाँ 2 के करीब मिलिटेंटों के मौजूद होने की इतला है।
सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने आज कहा है कि हम स्कूलों के लिए मौसम सरमा की तातीलात पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं और 1 या 2 दिन में इसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। पहले प्राइमरी, फिर मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए छुट्टियों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए तातीलात का ऐलान करना आसान है, लेकिन हमें दूसरे पहलुओं को पर भी देखना होगा कि हम नहीं चाहते हैं कि तलबा के तालीमी कैलेंडर को नुकसान पहुँचे, इसलिए तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तातीलात का ऐलान किया जाएगा। देखिए, स्कूल का जो सेशन होता है फिर हमें उसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसमें सारी चीज़ें प्लान होती है ऑलरेडी। बोर्ड एग्ज़ाम्स का भी स्पेशली ध्यान रखना होता है। पर अभी जिस तरह से मौसम बदला है उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये कंसिडर कर रही है और बहुत ही जल्द आज या कल में इसकी जो है फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगी कि हम एक साथ ना छुट्टी करके प्राइमरी की पहले करेंगे, फिर मिडिल की और उसके बाद जो सीनियर सेकेंडरीज वगैरह की है उसकी होगी। तो इन ऑल लाइकलीहुड इस वीक तक ही शायद प्राइमरी बच्चों को हमारा बुलाने का इरादा है, बट फॉर्मल अनाउंसमेंट ना होने तक मैं इसमें भी कुछ नहीं कह सकता, बट वी आर सीरियसली कंसिडरिंग इट। तो ये आप के माध्यम से मैं सबको इस बारे में तो आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस पे हम सीरियसली विचार करके ऑलरेडी प्रपोजल भी सबमिट कर दिया है। तो वी आर कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स। स्कूल का इंडिविजुअल स्कूल्स की अलग अलग अपनी फैसिलिटीज़ हैं, कहीं अच्छे हीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, कहीं अच्छे हीटिंग अरेंजमेंट्स नहीं हैं। तो आप जनरली इंस्ट्रक्शंस तो दे नहीं सकते उसमें, बट हाँ उनको सेंसिटाइज इस बारे में किया जा चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आपको तुरंत मतलब आपको मिल जाएगी खबर कि हम इसको किस तरह से हम विंटर वेकेशंस को जो है ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि हमें छुट्टी डिक्लेयर करना हमारे लिए बड़ा आसान है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि बच्चों का जो है एकेडमिक सेशन भी सफ़र ना हो। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस करके चलना होता है और इसमें जैसा भी आपको बताया तो स्टैगर्ड वे में इस बार हम और प्लान कर रहे हैं। क्या हम ये समझे कि 15 से पहले छुट्टियाँ हो जाएगी? जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से हाँ आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं। आज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सदर विजय सिंह चिप की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने डोडा जिले में हाल ही में पेश आए सड़क हादसे पर ड्राइवर पर लगाए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये तमाम तर इल्जामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा है कि बस ड्राइवर ने बस कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर बस में तकनीकी खराबी से ये हादसा पेश आया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये बस नई थी और इसका ड्राइवर भी काफ़ी तजुर्बेकार था। जैसा देखा आपने, कल हमने एक कैंप रखा हुआ था वेयर हाउस में। कारण था कि ये जो एक्सीडेंट हुआ डोडा में, हमें बहुत अफसोस हुआ उस चीज़ का, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हमारी जितनी भी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है और वो जो लोग जितनी उसमें कैजुअल्टी हुई है, हम अपनी तरफ से पूरे उनके घर परिवार के साथ हैं। और एक्सीडेंट जो हुआ है पूरी बलादरी को उसका धक्का लगा, क्योंकि उसमें हमारा एक जो ड्राइवर था, क्योंकि अब मीडिया द्वारा कुछ चीज़ें सामने भी आनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट जो हुआ है वो किस हालात में हुआ वो चीज़ भी सामने आनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई ये हमारी क्योंकि वो हिली एरिया है, जब कोई एक एक्सीडेंट होता है और बहुत सारी जानें जाती हैं, क्योंकि वहाँ के जो रोड्स हैं, वहाँ की जो आपने देखा जब भी गाड़ी कहीं गिरती है तो बहुत सारी डेथें होती है। तो मैं ज़रूर उस पर रोशनी भी डालूंगा कि किस हालात में वो एक्सीडेंट हुआ हमारा जो ड्राइवर था, क्योंकि वो उसके बेचारे के घर में बाप की तबीयत ठीक नहीं थी और वो डोडा में उतरता है और उतर के वो दूसरा ड्राइवर लेके गाड़ी लेके किश्तवाड़ जाता है। और दूसरे दिन, क्योंकि गाड़ी हमारी वहाँ एक दिन हल्ट पे रहती है, मैं बहुत सारी मीडिया में भी ये चीज़ें सुन रहा कि सेम डे गाड़ी वापस आई और वो गाड़ी 20 साल से ऊपर पुरानी थी। तो मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूँगा। वो गाड़ी नई थी और ड्राइवर जो हमारा था 2020 मॉडल गाड़ी थी, वो नई गाड़ी थी, क्योंकि आपने देखा साल 1.5 साल तो कोरोना ही रहा, नई गाड़ी थी। और ड्राइवर जो हमारा था, क्योंकि वो बेचारा जैसे वो रात को उतरा, सवेरे जब गाड़ी वापस आई तो वो ड्राइवर उतरा और उसने अपने बाप को लेके जम्मू में चेक करवाना था और बेचारे ने वो बाप को बिठाया। देखिए बदकिस्मती की है, वो आज ना वो हमारा ड्राइवर रहा ना उसका बाप। और जो लोग उसमें जितने वो 40 के करीब लोग बेचारे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, तो
वो जो कारण है, क्योंकि हम मौके पे जाके हमने देखा, क्योंकि वो एल शेप में वो रोड था, पीछे ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और जैसे गाड़ी उन्होंने कट मार के वो मुड़ती है अपनी तरफ से रोड की तरफ, तो आगे भी उसने ब्रेक लगाई। टेक्निकल लोग वहाँ गए थे, वहाँ पुलिस ने भी देखा और गाड़ियाँ रोक के उन्होंने वो ट्रायल भी किया कि ड्राइवर ने बिल्कुल कोशिश की है कि वो गाड़ी कहीं गिरे ना, मगर कारण था उसका वो जो आगे ड्राइवर साइड जो पटा, जो मेन पटा हम बोलते हैं, शाह पटा, वो टूट गया। जो ही वो टूटा और वो गाड़ी जो है जिस तरफ उसका मुंह था, क्योंकि ये चीज़ हमेशा सामने आनी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर कभी भी नहीं चाहता हमारा कि हम कहीं कोई नुकसान करें। मुझे लगता है कि अगर वो रास्ते में कहीं कोई कीड़ी भी उसको नज़र आती है तो उसको बचाने की कोशिश करता है। ये तो लोग थे उसमें, तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि ये चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई, जब वो पड़ा टूटता है तो कंट्रोल ड्राइवर पे नहीं रहता है ये, क्योंकि वो सिस्टम जो पूरा स्टीयरिंग पे रहता है, वो जैसे वो दोनों कमानियाँ काम करती हैं उसी तरह वो गाड़ी अपनी तरफ जैसे भी ड्राइवर चलाता है, मगर वो जो पड़ा टूटने से वो गाड़ी खींच के वो ले गई। तो अब ये कहना कि एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर भी बेचारा मरा, उसका बाप भी उसमें मरा, तो वो नहीं चाहता था कि वो एक्सीडेंट करे। कटरा उधमपुर शाहरा पर आज एक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें एक फर्द जान बहक हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा आज उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार पानी टैंकर ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई है। जान बहक हुए फर्द की शनाख्त अजय सिंह व उत्तम सिंह बसनीक हारतियाँ जिबथाथी और उधमपुर के तौर पर हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह को आज उनकी 60वीं यौम वफात पर याद किया जा रहा है। इस सिलसिले में जम्मू के तवी ब्रिज विक्रम चौक में एक तकरीब मुनक़िद हुई है। यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह के मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश की गई है। साथ ही उनकी खिदमत को भी याद किया गया है। इस दौरान वहाँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की साबका डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा और विक्रम सिंह यादगारी कमेटी के मेंबरान भी मौजूद रहे। नहीं बने थे मैं अमर रहे लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह अमर रहे। उनकी याद में जो उनकी स्मारक यहाँ बनी हुई है हमारे तवी ब्रिज के बिल्कुल एडजॉइनिंग, उनकी जो यादगार कमेटी जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसके द्वारा आज कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। हर साल उनकी याद में यहाँ पे कार्यक्रम मुनक्किद किया जाता है, श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है ताकि हमारी युवा पीढ़ी, हमारी जो हमारे आइकॉन्स रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को समर्पित होकर देश में अपना कार्य या कर्तव्य किया है, उनकी याद को ताज़ा हम रखें, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और इस संजोई हुई यादों को हम अपनी युवा पीढ़ी को समर्पित करें ताकि वो उनको अपने जीवन की शैली के और आइकन बनाते हुए उन्होंने जो करनीय कार्य अपने जीवन में रहते हुए उन्होंने किए हैं उनको अपने जीवन में निभाते हुए
कर्तव्यता के साथ अपना कर्तव्य पथ जो है उसका निर्वहन करें। इसी उपलक्ष्य में पुनः अपने वक्तव्य के माध्यम से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विदा लेती हूँ। मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आज जनरल विक्रम सिंह जी की 60वीं बरसी है। 60 साल हो गए। आज से 60 साल पहले 1963 में उनका जहाज क्रैश हो गया था। तो उसके बाद हम लगातार ये जो उनकी याद में जो दिन मनाते रहते हैं, तो आज जो उनका हम 60वीं बरसी बना रहे हैं, उस सिलसिले में ये छोटी सी कॉल टेलीफोन पे जो कॉल की थी उस पर ही ये सब छोटा सा प्रोग्राम रखा है। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि जो यहाँ पहुँचे हैं। उनकी जीवनी के बारे में अभी सब रोशनी डालेंगे। आप लोग सारे पहले जानते ही हैं कि उन्होंने जो काम किए हैं अपने टाइम में, वो सिविल में भी, सिविल सोसाइटी में भी और आर्मी में भी खुद जाके छोटे छोटे जाके लंगरों में जाके देखते थे कि क्या जवानों को खाना ठीक मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कहीं वो चल रहे हैं तो वो जाते जाते गाड़ी रोक लेते थे। कोई जवान हमारा पैदल जा रहा है तो उसको उन्हें बैठा लेना। तो जनरल साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी है देश के लिए, देश को बचाने के लिए। 1963 की जो बाढ़ की जो जंग हुई उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा। तो इसी सिलसिले में हम जी आज प्रोग्राम जो हमारा रखा गया। धुंध के इस मौसम में माहिरीन सेहत ने लोगों से अपील की है कि वो मुनासिब देखभाल करें और घरों में मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं। सर्द मौसमी हालात के दरमियान नामवर डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह ने अपने एक बयान में कहा है कि आम तौर पर सर्दियों में सीने में इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा होता है। ताहम उन्होंने कहा है कि ऐसे केसेस को मुनासिब देखभाल के जरिए रोकने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जो लोग पहले ही किसी बीमारी में मुब्तला हैं वो अपने मुतल्लिका डॉक्टरों से मुनासिब मशवरा लें ताकि उन्हें इनसे मुनासिब मशवरा मिल सके। उन्होंने मज़ीद कहा है कि बच्चे और बूढ़े गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें और मुनासिब लिबास पहने और जब भी बाहर निकलना हो अपने चेहरे और मुंह की हिफाजत रखें। जो हमारे बच्चे या बुज़ुर्ग हैं, कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम बाहर ज़्यादा उनको ना जाने दें अनटिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। इसके अलावा अगर बाहर जाएं तो प्रॉपर क्लोथिंग और जो एहतियाती तदाबीर है वो ले, यानी कि मुँह नाक अपना ढक लें ताकि जो ठंडी हवा अंदर जाती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इनके सिम्टम्स में इजाफा होता है, उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्टेड रहें। और जो बाकी डिफरेंट मेजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशंस होती हैं अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा या निमोनिया के अगेंस्ट जो वैक्सीन्स आते हैं जो जिससे हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है, वो जो स्पेशली हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं वो लगा लें ताकि वो फुल प्रोटेक्टेड रहें। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि विंटर के मंथ्स में हम अपने घरों में पूरा कमरे बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद होती हैं, दरवाजे बंद होते हैं, अंदर जो डिफरेंट हीटिंग इक्विपमेंट हम लगाते हैं जिसमें कांगरी हो, गैस हो, बुखारी हो, जिसकी वजह से जो हमारे अंदर एब्नॉक्शियस गैसेस वगैरह जमा हो जाते हैं कमरों में। और सेकंड जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो अंदर जमा हो जाते हैं कमरे में, क्योंकि हमारी वेंटिलेशन जो है वो पुअर होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इन्फेक्शंस की इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से मैं ये एडवाइस दूंगा कि अगर अंदर कमरे हो, नो डाउट वहाँ अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन हो ताकि ये जरासीम या डिफरेंट जो गैसेस हैं वो बाहर आ जाए और जिसकी वजह से वो फैमिली जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। इसके अलावा जो भी अगर कोई इन्फेक्शन में मतलब पेशेंट होता है या कोई एक फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व होता है तो उसको हमें आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि विंटर मंथ्स में हम सब फैमिली मेम्बर्स जो है वो कोशिश यही रहती है कि एक ही कमरे में रहें जो ड्यू टू कोल्ड वेदर। तो अगर एक में इन्फेक्शन होता है तो वो फिर पूरे फैमिली में स्प्रेड हो जाता है। तो इस वजह से अगर कोई भी सिम्टोमेटिक है, इन्फेक्शन में मुबतला है, तो उसको हम आइसोलेट करें ताकि वो इन्फेक्शन जो है बाकी फैमिली मेम्बर्स में ना स्प्रेड हो। कांग्रेस जमात की पॉलिसियों से मुतासिर होकर आज स्टूडेंट कोड ए में बहुत से लोगों ने जमात में शमूलियत इख्तियार की है। इस सिलसिले में तकरीब डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी की क़यादत में मुनक़िद हुई। इस दौरान लोगों ने शाहनवाज चौधरी के कामकाज के तरीकों की भी खूब सताइश की है। नहीं उधर करी इतना खाना में से इधर उधर आ पाने पसंद ठीक जिंदाबाद। हम भी 10 में अपने नई गांव से बड़ी तादाद में अलग अलग बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मोअज़्ज़ज़ और दानश्वर जो बुज़ुर्ग नौजवान साथी सब ने बड़ी तादाद में आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, आज मेरे साथ शामिल हुए हैं। मैं सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
ये इलामत है इस बात की कि सुरनकोट में बड़ा कारवां जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में और सुरनकोट में भी बहुत मजबूत होगी और जब भी इलेक्शन होंगे अगली सरकार इंशाल्लाह कांग्रेस की होगी। जो लोगों की मुश्किलें हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में या हमारे इलाके में पीर पंजाल में सुरनकोट में, वो मुश्किलें दूर होंगी। हम ये मांग करते हैं आज सरकार से कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में असम्बली के इलेक्शन हो, यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बने और लोगों की मुश्किलें दूर। सियासी कद से ऊंचा लीडर और दिखावे में छोटा लीडर दिखाई देता है, लेकिन कद से बड़ा ऊंचा लीडर है। तो हमें फख्र है इस चीज़ का कि जब ये हम कांग्रेस पार्टी के झंडे को हम ये देखते हैं कि गुलाम रसूल कार, मीर कासिम से लेकर सादिक से लेकर आज तक कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर हमें महसूस करता हूँ कि ये इनका शाहनवाज चौधरी का कांग्रेस में रहना भी हम यह गवारा नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि इनके साथ लोग कांग्रेस के हट के लोग चलते हैं, पार्टी के लोग नहीं हैं, कांग्रेस के हट के लोग चलते हैं। इसलिए कि ये पार्टी को तरजीह नहीं देते हैं, ये इंसानियत को तरजीह देते हैं और ये बहुत प्यारे लीडर हैं। आगे भी लीडर आए हैं इंशाल्लाह ताला। इलाके की इतनी तरक्की हुई है कि हम सफ में सबसे आखिर में खड़े हैं। अगर हम खुद बदलते दौर में जिसने बदल जाना नहीं सीखा, बदलते दौर में जिसने बदल जाना नहीं सीखा, उसी को डालती है गर्दिश याम खतरे में। अगर हम खुद भी आज के वक्त में दुनिया चांद पे पहुंच गई है और आज भी हम बोल रहे हैं कि मेरे घर में पाइप नहीं है, मेरे घर में तार जो है बिजली की वो पेड़ पे लटक रही है, मेरे घर में रास्ता नहीं जा रहा है, तो हम इन चीज़ों के लिए आज भी परेशान हैं। हमारे सुरनकोट अस्पताल की खस्ता हालत थी, वो भी इन्हीं की मेहरबानी है कि आज यहाँ पे सर्जन भी है, यहाँ ऑपरेशन भी होते हैं, यहाँ गायनी के डॉक्टर भी है, यहाँ डिजिटल मशीनें भी हैं, तो यहाँ एक्सरे भी होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड भी होते हैं। 3 साल पहले यहाँ कुछ नहीं होता था। मैं आपसे आपके इस चैनल के माध्यम से और आज की जो है समाज फलाह बहबूद महकमा डोडा की जानिब से जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए एक खसूसी कैंप मुनक़िद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में माजूर अफराद ने शिरकत की है, जिन्हें उनके हक व हकूक़ के मुतल्लिक़ आगाह किया गया है। साथ ही 150 के करीब माजूर अफराद का अंदराज भी किया गया है। दिव्यांग जनजाते हैं और इसके साथ में जो सीनियर सिटीजन लोग हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे लोगों को जो है सीनियर सिटीज़न एक्ट जो 2007 का है उसके बारे में भी जो है अवेयरनेस दी गई कि किस तरह से जो है अगर कोई बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को जो है अबेंडन करता है तो कैसे जो है वो एक्ट का सहारा लेके जो है एक बुज़ुर्ग जो है वो कानून की मदद ले सकता है। तो इसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पे अराउंड 150 के करीब लोगों को जो है असेस किया गया, जिसमें अलग अलग तरह के ऑक्सिलरी अप्लायंसेस जो है उनको दिए जाएंगे। आप उसमें जो है मान लीजिए अगर कोई किसी के पास जो है टांग में किसी को प्रॉब्लम है या किसी को जो है कान में कोई इशू है, उसको सुनाई नहीं देता है, तो उस तरह के ऑक्सिलरी अप्लायंसेस जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो दिए जाते हैं। और हमारे साथ जो है यहाँ पे एलिम्को जो है आर्टिफिशियल लिम्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक टीम है जो लोगों को जो है उनका असेसमेंट करते हैं और उसके बेस पे जो है फिर लोगों को जो है ऑक्सिलरी अप्लायंसेस जो है वो दिए जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।